अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है एंजाइना एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। सबसे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो है इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। आज का जो डिसऑर्डर है वो है जो कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड है, वो है एंजाइना। ठीक है, एंजाइना जो है वो एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है। इसकी क्या सिम्टम डेफिनेशन है और क्या ट्रीटमेंट है ये हम स्टडी करेंगे, और साथ में हम स्मोकिंग के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जो नुकसानदेह जो इसके असरात हैं ख़ास तौर पे हमारे हार्ट के ऊपर, कि स्मोकिंग करने से क्या क्या हार्ट के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एंजाइना से। डेफिनेशन है, एंजाइना इज़ अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट हैपन्स व्हेन द हार्ट इज़ नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, एंजाइना जो है ये एक हार्ट की डिज़ीज़ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारे चेस्ट में, सीने में पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट यानी कि बेआरामी सी महसूस होती है, बेसुकूनी महसूस होती है। ठीक है, और ये कब होता है, जब हमारे हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा होता, उस टाइम हमारे चेस्ट में जो पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट द हार्ट में बीट फास्टर एंड हार्डर टू गेन मोर ब्लड कॉजिंग अ नोटिसेबल पेन। ठीक है, अच्छा ऐसे होता है कि जब हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता तो हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, और हार्ट के लिए जो है वो ज़्यादा ब्लड को गेन करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है। तो इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इट इज़ अ सिम्टम एंड अ वार्निंग साइन ऑफ हार्ट डिज़ीज़। ठीक है, एंजाइना जो है वो एक डिज़ीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ एक सिम्टम है यानी अलामत है, एंड वार्निंग साइन होता है। ठीक है, किसी भी दिल की बीमारी से रिलेटेड एक वार्निंग जो है साइन होता है। मतलब इस जब एंजाइना होगा तो इसके बाद जो है वो हार्ट की डिजीज़ेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये वार्निंग साइन होता है ऑफ डिफरेंट हार्ट डिजीज़ेज़। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो इसके क्या क्या अलामात होते हैं। मेन जो सिम्टम है वो चेस्ट पेन है। इसके अलावा फटीग है यानी थकावट होती है, पेशेंट को नोज़िया होता है, मतली होती है या वॉमिटिंग होती है, उल्टी आ जाती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में मुश्किल होती है, एंड स्वेटिंग। उसके अलावा पसीना जो है ऐसे पेशेंट्स को बहुत आता है। अब आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ एंजाइना पे। तो एंजाइना के क्या कॉजेज़ होते हैं, किस वजह से एंजाइना होता है। तो नंबर 1 कॉज़ है नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज़। कल के लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया था कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, और डिफरेंट डिजीज़ेज़ जैसे हमने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी पढ़ा था, एथेरोस्क्लेरोसिस भी। तो उनकी वजह से अगर हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ नैरो हो जाएँ, तंग हो जाएँ, और ब्लड को जो है प्रॉपर हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुँचे, तो उस वजह से भी एंजाइना हो सकता है। इसके अलावा प्लेक बिल्डअप है, जिसको हमने एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम दिया था। हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ में अगर प्लेक बिल्डअप हो जाए, यानी प्लेक कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाए कोरोनरी आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाएँ और ब्लॉक भी हो जाएँ, इस वजह से भी एंजाइना हो सकता है। नंबर 3 है ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट बन जाए हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ में तो ये भी कॉज़ बनता है एंजाइना का। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी एंजाइना हो सकता है। स्मोकिंग जो है इसका, ये भी बहुत बड़ा कॉज़ है। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्सर्शन और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। फ़िज़िकल एक्सर्शन यानी जिस्मानी मशक्क़त, कोई भी अगर कोई आप बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा जिस्मानी मशक्क़त कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई भारी चीज़ आपने उठाई है, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ जो है अगर आप कर रहे हैं, या कोई जिस्मानी मशक्क़त कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है चेस्ट पेन। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना देखते हैं कि किस तरह ट्रीट किया जाता है इसको। नंबर 1 है मेडिसिन्स। ठीक है, ट्रीटमेंट में पहली चीज़ मेडिसिन्स आ जाती हैं। अगर ये किसी ब्लड क्लॉट की वजह से हो रहा है तो ऐसी मेडिसिन्स देंगे कि वो ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए और ब्लड फ़्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा जो है वो ऐसी मेडिसिन्स देंगे जो कि चेस्ट पेन को रिड्यूस करें। साथ में नंबर 2 है लाइफ़स्टाइल चेंजेस। ठीक है, तो हेल्दी डाइट से जो है वो इम्प्रूव हो सकता है एंजाइना। साथ में जो है वो रेगुलर फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उससे भी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है इम्प्रूव होगा, नॉर्मल रहेगा और एंजाइना नहीं होगा। इसके अलावा अवॉइडिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है इसके भी हम आज इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि इसकी वजह से कैसे होता है, हार्ट की डिजीज़ कैसे होती हैं, तो अवॉइड करनी है स्मोकिंग को। फिर एंजियोप्लास्टी और कोरोनरी बाईपास सर्जरी, ये दोनों सर्जरीज़ जो हैं वो कल हमने डिटेल में डिस्कस की थी।
जिनमें जो है वो कोरोनरी आर्टरीज़ जो ब्लॉक हो जाती हैं उनको ओपन करने के लिए डिफरेंट सर्जरीज़ होती हैं। इसके बाद है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट, ठीक है, कि स्मोकिंग जो है उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कौन से नुकसानदेह जो है असरात हैं हमारे हार्ट पे और ख़ास तौर पे हमारी ब्लड वेसल्स पे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि स्मोकिंग डैमेजेस द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, स्मोकिंग स्पीड्स अप द क्लॉगिंग एंड नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। स्मोकिंग से क्या होता है, भर जाती है, क्लॉगिंग कहते हैं, ब्लॉकेज को बोलते हैं क्लॉगिंग, एंड नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। स्मोकिंग की वजह से ये दोनों प्रोसेस जो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं, ये अमल जो है वो बढ़ जाता है। दिस कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। इससे क्या होता है कि ब्लड जो है वो जो हार्ट तक जा रहा है उसका फ़्लो जो है वो कम हो जाता है और हार्ट अटैक जो है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर है टोबैको स्मोक कंटेन्स थाउजेंड ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग, अच्छा, टोबैको स्मोक जो होती है उसके अंदर डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनसे हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर वन जहाँ पे बताया हुआ है जो हार्मफुल केमिकल है वो है निकोटीन, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ एन एडिक्टिव ड्रग, ठीक है। एडिक्टिव ड्रग होती है ये जो नशावर अद्वियात होती हैं जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं एंड मसल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करती हैं। इनसे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता है और मेकिंग द हार्ट वर्क हार्डर, और हमारे हार्ट के लिए जो है वो काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर है टोबैको स्मोक में जो नेक्स्ट जो हार्मफुल केमिकल है या गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये एक पॉइजनस गैस होती है। ये करती क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस दैट रिप्लेसेस ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स। ये एक ऐसी पॉइजनस जहरीली गैस है जो कि जब हम टोबैको स्मोक के ज़रिए इसको इनहेल किया जाता है तो ये क्या करती है, जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको रिप्लेस कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो ब्लड हमारे हर सेल तक ऑर्गन्स तक जा रहा होता है उसका सप्लाई जो है उसको कम कर देती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारी हर ऑर्गन तक जो है वो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा तो फिर जैसे अगर हार्ट को नहीं पहुंच रहा तो हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, फिर बताया हुआ है इफ़ यू स्मोक योर रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक इज़ मोर देन ट्वाइस एज हाई एज समवन हु डज़ नॉट स्मोक। ये कह रहे हैं कि अगर हम स्मोकिंग करें या कोई पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर हार्ट अटैक का जो चांस है वो ज़्यादा डबल हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोज़ हु डज़ नॉट स्मोक, ठीक है। इसके अलावा जो है स्ट्रोक जो है एक ऐसी कंडीशन, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें क्या होता है हमारे ब्रेन के अगर किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा, ठीक है, ब्लड वेसल रप्चर हो गई या फट गई अचानक से, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो इस कंडीशन को जिसमें ब्रेन सेल जो है उनकी डेथ हो जाती है ब्रेन सेल की, इस मेडिकल इमरजेंसी को स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। और ये भी डबल हो जाती है उन लोगों में जो लोग स्मोक करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि नहीं करते। तो हमें स्मोकिंग को भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का काज़ है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।